नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और आज हम लास्ट 6 मंथ में अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 666 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाला है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। और आप सभी को पता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बेस्ट कॉन्टेंट इस वीडियो में रखा है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कि आरबीआई कहा जाता है के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, यूनिसेफ दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 दिसंबर को मनाया गया है यूनिसेफ दिवस 2024। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? कर्नाटक। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा के पानीपत से किस योजना की शुरुआत की है? बीमा सखी योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इमैनुएल औड्रागो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बुर्किना फासो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा राजेश निर्वाण को। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? डिब्रूगढ़। पहली राजधानी दिसपुर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? 2025 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है? लद्दाख शीर्ष पर रहा है। फर्स्ट एडिशन की ये बात हो रही है, ठीक है। दूसरा स्थान तमिलनाडु को, तीसरा मिला है महाराष्ट्र को। आयोजन कहाँ पर हुआ? लेह लद्दाख में। शुभंकर है इसका हिम तेंदुआ, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जो है इसके 2 चरणों में हुआ। पहली बार तो विजेता लद्दाख रही है, दूसरी बार रही है कौन? सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 1950 के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा मानिक कोटवाल बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? उज्बेकिस्तान का। नेक्स्ट है, किस राज्य के हथकरघा शिल्प जिसका नाम है नरसापुर क्रोकेट लेस को GI टैग मिला है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को। थीम है सभी के लिए टीके, इंग्लिश में वैक्सीन्स फॉर ऑल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया के महान साधक पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? आंसर हो जाएगा सारंगी वादक थे। अगला क्वेश्चन, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? उत्तराखंड के औली में। अगला क्वेश्चन है, मदर मैरी कम्स टू मी किस लेखक का पहला संस्करण है जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा? अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के नए DGP के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नलिन प्रभात ने। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? प्रकाश मान सिंह राउत जो हैं नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है और इसमें उप विजेता यानी कि न्यूजीलैंड इसमें रनर अप रही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ मुखर्जी को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? भारत है 14वें नंबर पे। शीर्ष पर कौन है? बुर्किना फासो। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा पंजाब। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आंसर हो जाएगा 10,371 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? मार्क रूटे ने संभाला है। अगला क्वेश्चन, 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? MV श्रेमस कुमार को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 जीती है? बांग्लादेश। इसका आयोजन भूटान थिम्पू में हुआ है। किस राज्य में देशी गायों को राज्य माता यानी कि गौ माता की उपाधि दी गई है? महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। 2024 की थीम है सम्मान के साथ वृद्ध होना, एजिंग विद डिग्निटी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार के पटना में। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बना है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लू को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? झारखंड से। अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार की किस योजना ने अपने 10 साल पूरे किए हैं? स्वच्छ भारत अभियान ने। शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शीनबाम जो हैं ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन, 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राजश्री बिरला को। किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। गौशाला का नाम है लाल टिपारा गौशाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम है दुनिया उनका भी घर है, द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू, इसकी इंग्लिश में थीम है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत मेहनत करी है मैंने इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए 666 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। चाहे आप ये वीडियो एक साथ भी देख सकते हो या आप गैप ले लेके भी देख सकते हो, लेकिन आपको ये वीडियो कंप्लीट करना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी कप्तानी में मुंबई ने शेष भारत को हराकर 27 साल बाद 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब जीता? तो अजंकिया रहाणे की कप्तानी में। तो आपको यहाँ पे पता लग गया ना कि ये जो ईरानी कप 2024 है इसमें विजेता कौन है? इसमें विजेता है मुंबई और इसमें उपविजेता कौन है? शेष भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस 2024 कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व कपास दिवस 2024 और इसकी थीम है अच्छे के लिए कपास, इंग्लिश में कॉटन फॉर गुड। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के वाशी में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने असम को या बोल सकते हो किस संगठन ने असम को 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या बोल सकते हो सेना ने। ठीक है, दूसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान हरियाणा को। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? शोहिली अख्तर बनी है। अगला क्वेश्चन, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, इस झील का नया नाम क्या है? वरुण सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड। डेली करंट अफेयर क्लास मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है। 15 एमसीक्यू डेली करवाता हूँ इसी चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, करंट अफेयर्स बाय रवि पे। सुबह 5 बजे फिक्स टाइम पे वीडियो आ जाती है, तो डेली करंट अफेयर्स क्लास आप ज़रूर लेना। सभी करंट अफेयर्स मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ और डायरेक्टली उन क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो एक बार क्लास आप ज़रूर लेना। बेस्ट क्वालिटी का पढ़ाया जाता है। बुक्स की हमारी वेबसाइट है raviaditipublication.com। अगर आपको हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक चाहिए, कोई भी आपको किताब होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारी पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में, ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ ravibookspdf.com पे मिल जाता है। ये आप हमारा सैंपल देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन कुछ इस प्रकार का है, बेस्ट क्वालिटी का। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो फ़ोन में। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ डेली करंट अफेयर का यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, तो आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया है? लिप बू टैन को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाएगा? क्रू 10 मिशन। कहीं कहीं भी आपको क्रू 9 भी मिलता है, ठीक है, लिखा हुआ, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? स्टुअर्ट यंग ने शपथ ली है। मार्च 2025 में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की है? संस्कृति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम है सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। अगला क्वेश्चन है, कृषि बागवानी उत्पादों को सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस राज्य की पारंपरिक साड़ी जिसका नाम है घरचोला को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया है? गुजरात। भारत और किस बैंक ने भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? भारत के जय शाह। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का जीता है लक्ष्य सेन ने और महिला वर्ग का पीवी सिंधु ने। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सिनबैक्स आयोजित हुआ है? तो सिनबैक्स जो है भारत और कंबोडिया के बीच में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप फाइनल 2024 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं? 4 पदक, 2 रजत है, 2 कांस्य है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024 कब मनाया गया? 3 दिसंबर को। थीम है समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइजर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है बिहारी मुखर्जी को। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। थीम है मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें, प्रबंधन करें, केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर, मैनेज। दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। 15 साल के बाद किस राज्य ने विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? तमिलनाडु के चेन्नई ने। झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बने हैं? अजय सिंह बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? इसरो। बिहार पवेलियन के 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्ड मेडल से। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के चौथे संस्करण का खिताब किसने जीता? पाकिस्तान ने।
नेक्स्ट है 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस बने हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता है? भारत देश ने। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? कुवैत। नेक्स्ट है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र चौधरी बने हैं। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? उमर अब्दुल्ला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 34। 32+2 इसलिए लिखा है कि 32 है इसमें रेगुलर यानी कि सामान्य कैटेगरी में, 2 है लाइफ टाइम यानी कि आजीवन कैटेगरी में। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फैज़ अहमद किदवई को। जनवरी 2025 में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई गई है? 6 जनवरी को मनाई गई है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहादुर सिंह सागू को। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि SEBI कहा जाता है के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहीन कांता पांडे बने हैं। नेक्स्ट है शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया है। थीम है हम एक साथ खड़े हैं, वी स्टैंड टुगेदर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है? नोएडा। कौन सा अंतरिक्ष संगठन और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? नासा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जयश्री वेंकटेशन। धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? 12 मार्च को। थीम है इसकी अनमास्किंग द अपील। इंग्लिश में अनमास्किंग द अपील सेम है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकास कौशल को। किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका के साथ साझेदारी की है? साइना नेहवाल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डोगरी। पुस्तक है एक और अश्वत्थामा। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? जापान। पहला विश्व पिकलबॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु जवान ने। उपविजेता पुणे यूनाइटेड। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2025 में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ट्रेविस हेड ने। किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? मध्य प्रदेश के रीवा। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का आयोजन किया गया है? मलेशिया। भारत और किस देश की सेना के बीच 13वां अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया गया है? सिंगापुर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को एक अस्थायी जिला घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2024 में 344 रनों के साथ किस टीम ने T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया? जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के 18वें पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? नलिन प्रभात ने। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। भारतीय रेल वित्त निगम IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने? मनोज दुबे। बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नौवां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? न्यूजीलैंड। उपविजेता इसमें दक्षिण अफ्रीका। आयोजन हुआ 3 से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में। सुप्रीम कोर्ट में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार कौन हैं? विनोद गोस्वामी। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ पर आयोजित हुआ है? कोलंबिया के कैली में। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। थीम है नाजुक हड्डियों को ना कहें, से नो टू फ्रगाइल बोन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुवोंग कुवोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? वियतनाम का। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कजान, रूस। मतलब कजान शहर जो है रूस का, यहाँ पर 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है। 21वीं पशुधन जनगणना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? राजीव रंजन सिंह के द्वारा। JP मॉर्गन चेज इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रणव चावड़ा को। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? बिहटा, पटना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किस राज्य में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? चेन्नई में किया है। किस राज्य की जल संचयन परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? मेघालय। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? राजस्थान के जोधपुर में। कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने कलेगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को। थीम है सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन, युवा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में घाना देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉन महामा बने हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है? अमेरिका। नेक्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय चंडोक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बीमा सखी योजना को लॉन्च किया है? हरियाणा के पानीपत में। किस राज्य को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य बनाया गया है? सिक्किम को। भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। थीम है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, स्ट्रेंथनिंग एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमति धर्मवर्धने। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला भारतीय हरित भवन परिषद प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान बनेगा? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देब रॉय का अक्टूबर 2024 में निधन हो गया? नरेंद्र मोदी जी। भारत के सभी समय के टेस्ट विकेट लेने वालों में रविंद्र जडेजा किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 5वें स्थान पर। अन्य 4 हैं अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, कपिल देव और हरभजन सिंह। किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने दीपम 2.0 योजना को लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आशीष खन्ना। विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? ब्रिस्बेन। अन्य 3 कौन कौन से हैं? सिडनी, मेलबर्न और पर्थ। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? हरियाणा के अंबाला में। अगला क्वेश्चन है, 11 नवंबर 2024 को बिहार के किस शहर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया? राजगीर में। विश्व गुणवत्ता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? 11 से 15 नवंबर तक। थीम है अनुपालन से प्रदर्शन तक, क्वालिटी फ्रॉम
कंपाइलेंस टू परफॉर्मेंस। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थाईलैंड। 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 कहाँ शुरू हुआ है? अजरबैजान के बाकू में। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? जिम्बाब्वे। किस कंपनी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए अक्षय ऊर्जा में 550 करोड़ रुपए का निवेश किया है? टाटा पावर। नवंबर 2024 में शिगेरू इशिबा किस देश के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं? जापान। नवंबर 2024 में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 जीती है? अरविंद चिदम्बरम ने। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजीर से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को। मॉरिशस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनुराग श्रीवास्तव को। नवंबर 2024 में यूएन हैबिटेट और शंघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तेलंगाना राज्य की सरकार ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है? 5। कौन कौन सी भाषाएं हैं? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? नागालैंड में। और इसका जो आयोजन है 1 से 10 दिसंबर 2024 तक किया गया। वेल्स इसका भागीदार देश था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अविरल जैन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस कर देगा? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो देखिए भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता? वेरा वोरोनोवा जो कि हैं कजाकिस्तान और यसाबेल अगस्टीना जो कि हैं पेरू के। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नया नाम क्या रखा गया है? अहिल्या नगर। पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने 17वां जिला घोषित किया है? नागालैंड। 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? निहोन हिडानक्यो जो कि एक जापानी संगठन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? राफेल नडाल। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? लाओस के। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। थीम है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, इंग्लिश में गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है? भारत ने। कैस सैयद किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ट्यूनीशिया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड में। 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? 84 पे। हांगकांग नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे है, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? 96 नंबर पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। विश्व यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। थीम है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह। राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मेघालय राज्य। रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी साप किस देश की है? स्वीडन की।
रतन टाटा एंडोलमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज की है? जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है? तेलंगाना। भारतीय सेना ने किस राज्य के बेत द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया? गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 मार्च को। थीम है नागरिक सुरक्षा, आबादी के लिए सुरक्षा की गारंटी। इंग्लिश में सिविल डिफेंस, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? ओडिशा को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? हरियाणा ने। टॉप 3 की बात करेंगे, हरियाणा नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 3 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? भद्रेश दास जी को। और इनकी संस्कृत कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। मार्च 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को L&T फाइनेंस लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन, 28 मार्च 2025 को किन दो देशों में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? म्यांमार और थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को। तेजस Mk-1A फाइटर जेट प्रोग्राम का पहला F404 IN-20 इंजन GE एरोस्पेस से मिला है। तेजस को किसने विकसित किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 मार्च को। थीम है फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर। इंग्लिश में टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एबल पुरस्कार 2025, जिसे कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा, जापानी गणितज्ञ हैं। विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 मार्च को। थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने कानून पारित किया है? गुजरात। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS विकसित करने की योजना बना रहा है? 2035। मार्च 2025 में बांग्लादेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 26 मार्च को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। इसरो ने किस राज्य यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? लेह लद्दाख में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शब्द को कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में नामित किया गया है? ब्रैट को। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे देश के। विश्व श्रवण दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 मार्च को। और इसकी थीम है सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? मनन कुमार मिश्रा को, लगातार 7वीं बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में 2397। और कुल डॉल्फिन कितने हैं? 6327। लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? लद्दाख में। नेक्स्ट है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 नवंबर को। थीम है रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 मशीन पिस्तौल को शामिल किया। इनका नाम क्या है? अस्मी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 नवंबर को। थीम है अच्छे भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रीसाइलेंट फ्यूचर। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? BD मिश्रा जी ने।
शतरंज रेटिंग में दुनिया का नंबर 2 स्थान किस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल किया है? अर्जुन एरिगेसी ने। पहले स्थान पर मैग्नस कार्लसन हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नवीन राम गुलाम। नवंबर 2024 में पूर्व सांसद और मेवाड़ शाही परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस पार्टी से था? भारतीय जनता पार्टी से। नवंबर 2024 में ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया? लंदन ने। टॉप 3 की बात करेंगे, लंदन नंबर 1 पे, न्यूयॉर्क नंबर 2 पे, पेरिस नंबर 3 पे। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फिलिप नॉयस को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 नवंबर को। थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन KYM का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया? हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है, नाम है अंशुल कंबोज। भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के नए मुख्य कार्यकारी CE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल को। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? भारत। टॉप 3 देखेंगे, चार्ट नंबर 1 पे, बांग्लादेश नंबर 2 पे, पाकिस्तान नंबर 3 पे। मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वसम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? मॉरिशस। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? असम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? कर्नाटक। फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? ऋषिकुलिया तट। लाइफ ऑन द मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नमिता गोखले। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? 28 फरवरी को। थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? विनोद कुमार शुक्ला को। 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 मार्च को। थीम है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, इंग्लिश में क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेटुम्बो नंदी नदीतवाहा। मार्च 2025 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अनुज कुमार सिंह को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को सहायता देने के लिए $200 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के धुड़मारों को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है? हमारा प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? पंजाबी रैपर हैं शुभ। अब्दुल्लाह मेगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? माली। ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश भाटिया को। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। नवंबर 2024 को किस देश ने बिली जिन किंग कप 2024 का खिताब जीता? इटली ने। किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया है? असम। नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? उरुग्वे के। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में जीता है भारत ने, उपविजेता इंग्लैंड रही है। महिला वर्ग में विजेता भारत रहा है, उपविजेता इसमें भी इंग्लैंड रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? RK श्रीराम कुमार को। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, नृत्य कलानिधि सम्मान 2025 भरतनाट्यम नृत्यांगना है उर्मिला सत्यनारायण।
अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज़ाफ़रानी ज़ेज़री को। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? बायोसारथी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है? 1000 करोड़ रुपए का। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 मार्च को। थीम है वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राम सुतार को। लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? PS रमन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस जॉय माल्या बागची को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? मार्क कार्नी 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये कहाँ के? कनाडा के। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? 4 मार्च से 10 मार्च तक। थीम है सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है, सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? किर्गिस्तान। नेशनल ज्योग्राफिक दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 जनवरी को। थीम है संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ओडिशा वॉरियर्स ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया? 26 जनवरी को। थीम है सीमा शुल्क दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया? जापान। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। थीम है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना, उनके अधिकारों का सम्मान करना। कि संगठन ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया? इसरो ने। दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स 2024 आयोजित किया गया है? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में बायो साइंस नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शाह को। अगला क्वेश्चन करते हैं, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोहन जेटली। 100 से कम गेंदों में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर नेट साइवर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। दिसंबर 2024 में मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलिन सैंड्रा नील ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? गगन गिल को। राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 दिसंबर को। थीम है गणित, नवाचार और प्रगति का पुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। झैंग किनवेन को हराकर किसने अपनी पहली बिली जिन किंग ट्रॉफी 2024 जीती है? कोको गॉफ ने। दिसंबर 2024 में क्रिस्टोन फ्रॉस्ट्रा डाटेर किस देश के प्रधानमंत्री बनी हैं? आइसलैंड। लौसर महोत्सव किस राज्य UT में मनाया जाता है? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? अमिताभ चटर्जी बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना कहाँ पर खोला गया है? महाराष्ट्र में। दिसंबर 2024 में किस राज्य में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? मध्य प्रदेश के खंडवा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेऊ सेंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा मालडोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में युवा भारतीय भारोत्तोलकों ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? 33। चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत बैनर्जी। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के अब तक के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? नासा।
नेक्स्ट है, किसके द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है? 1261 करोड़ रुपए। 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राजेश कुमार सिंह ने। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MCX की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CEO कौन और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? प्रवीणा राय। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? शुभा तोले। कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? अरुण योगीराज। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में फसल मौसम उत्सव शुभ लाभ कहाँ पर आयोजित हुआ है? कारगिल लद्दाख में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीकाकरण सेवाओं का डिजिटलीकरण करने के लिए यूविन पोर्टल को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने। 16वें ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नितिन गडकरी जी ने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? पुणे में। नवंबर 2024 में रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना EV ब्रांड लॉन्च किया है? फ्लाइंग फ्ली के नाम से। नेक्स्ट है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? सिंगापुर का। और भारत का स्थान 83 है इसमें। नवंबर 2024 में उत्तराखंड में जलापूर्ति और अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 200 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 नवंबर को। थीम है शांति के लिए एक स्थान है, टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? दक्षिण अफ्रीका। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। विश्व बाल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 नवंबर को। थीम है भविष्य की सुनो, लिसन टू द फ्यूचर। दिसंबर 2026 तक दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार को। विश्व मत्स्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 नवंबर को। थीम है भारत का नीला परिवर्तन, लघु और टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना। नेक्स्ट है, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? भारत ने। उपविजेता इसमें चीन रहा है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हान कांग को। किस देश की है ये? दक्षिण कोरिया की। अक्टूबर 2024 में रतन टाटा जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2008 में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। 2024 की थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एट वर्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है? गुजरात। नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। थीम है पक्षियों के लिए कीड़े, इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? L सत्य श्रीनिवास को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को। और थीम क्या है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर संकल्प लें गंगा और डॉल्फिन को बचाने का। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? 105वां रैंक है। और जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विपिन कुमार बने हैं। आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, इंग्लिश में आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। बैलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता? रॉड्रिगो हर्नांडेज ने, जो कि हैं पुरुष के, और एताना बोनमाती महिला की हैं। किस राज्य के थानो गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है? उत्तराखंड का है ये थानो गांव, जहां पर देश का पहला लेखक गांव का उद्घाटन हुआ है। मलेशिया में खेले गए 12वें सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा देश टॉप पर रहा? ग्रेट ब्रिटेन। उपविजेता टीम इसमें रही ऑस्ट्रेलिया। तीसरा स्थान भारत को मिला।
इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य देश कौन सा बना है? जमैका। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। श्री श्री रविशंकर जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? फिजी गणराज्य। हिजबुल्लाह का नया प्रमुख किसे घोषित किया गया है? नईम कासिम को। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अशोक चंद्रा। रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। अक्टूबर 2024 में लॉन्च पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? साक्षी मलिक की। कौन सा ब्रिक्स देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने वाला दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है? ब्राज़ील। अक्टूबर 2024 में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा सागर सिंह कलसी। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तशेगो गेलेई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, एशिया की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 किस शहर में आयोजित की जाएगी? आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? $37.64 मिलियन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का मनाया गया है 12 जनवरी को। थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? कर्नाटक के बेंगलुरु में। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल। जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? केरल। किस राज्य ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोहोर्ट 3.0 लॉन्च किया है? पंजाब। वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, USA, रूस, चीन, और इनके बाद भारत चौथा देश बना है। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? ओडिशा। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है? भारत ने। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 का मनाया गया 17 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 का मनाया गया 15 फरवरी को। थीम है प्रेरक कार्रवाई। शहरी आवासों के राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान जी ने। किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा चंद्रिका टंडन। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? मालदीव। बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बेल्जियम। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 का मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी तक। थीम है शांति के लिए एकजुटता। भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? रोमानिया और बुल्गारिया। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 को 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर पेश किया है? आंसर हो जाएगा रूस। किस IIT ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? IIT मद्रास ने।
अगला क्वेश्चन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? 9 जनवरी को। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 जनवरी को। थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, इंग्लिश में हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? भारत ने। उपविजेता इसमें रही है पुरुष और महिला वर्ग में नेपाल। विश्व बैंक ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया? 6.7%। जनवरी 2025 में बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन को लॉन्च करेगा? नासा। लेक्सी का फुल फॉर्म है लूनर इन्वायरमेंट हीलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के किस अध्यक्ष को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है? जय शाह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? टोटल मिला के 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। किस राज्य के को नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया? ओडिशा को। 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 76वीं। थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ डेली करंट अफेयर क्लास आप जरूर लेना इसी चैनल के ऊपर। सुबह 5 बजे वीडियो आती है और डेली का जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आपको 15 करवा रहे हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। एमसीक्यू फॉर्मेट में डिटेल में हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्लास यूजफुल रहेगी। बुक्स की हमारी वेबसाइट है raviaditipublication.com। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक्स चाहिए 25,000 जीके जीएस की या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है। अगर आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक चाहिए 2024 का लास्ट 3 मंथ का, अगर आपको 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए वो भी आपको ravibookspdf.com पे ही मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है हमारी 500 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली, वो भी आपको ravibookspdf.com पे ही मिलेगा। ये आप सैंपल देख सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का हम आपके लिए पीडीएफ डिज़ाइन करते हैं, अपनी मैगजीन डिज़ाइन करते हैं। रवि स्टडी आपको ज़रूर इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। कोई भी अगर आपको वीडियो नोट्स चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो चाहिए, वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। फ्रेंड्स, हमने 3600 एमसीक्यू वाला जो पेड कोर्स है करंट अफेयर्स का वो शुरू किया हुआ है, जिसमें कि 2025 के हम आपको 3600 एमसीक्यूज़ पढ़ा रहे हैं पार्ट वाइज। ठीक है, साथ में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एप्लीकेशन पे वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस फ्री टेस्ट, मतलब सभी के सभी क्वेश्चन का फ्री टेस्ट। जितनी मर्जी बार आप वीडियो देख सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो और फ्री टेस्ट लगा सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? 4। कौन कौन से? तमिलनाडु का सकारा कोटोई पक्षी अभ्यारण्य और थेरेनतेंगल पक्षी अभ्यारण्य है। सिक्किम का है खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि। झारखंड का है उधवा झील। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? सबका विकास। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता? भारत ने। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का मनाया गया 2 फरवरी को। थीम है इसका 2025 का हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास यानी कि इंटेक के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अशोक सिंह ठाकुर। मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। शिग्मो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। तीसरे OTT प्ले पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब काजोल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? अहमदाबाद। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 का मनाया गया 4 मार्च को। थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में सिक्योरिटी एंड वेलफेयर आर एसेंशियल फॉर डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट है नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्फेरेक्स टेलीस्कोप। स्फेरेक्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता है। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रही है। मार्च 2025 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन एटीएमए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरुण मामीन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का मनाया गया 15 मार्च को। थीम है टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन, इंग्लिश में अ जस्ट ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन गणपति सुब्रमण्यम को। किस राज्य के दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है? पश्चिम बंगाल में। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन कहां पर किया? असम के गुवाहाटी में। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। किस राज्य सरकार द्वारा एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना की शुरुआत की गई? केरल। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2025 कब मनाई गई? 19 फरवरी को। भारत के शहर में ट्रांसजेंडर्स के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? राजस्थान के अजमेर में। किस राज्य में गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू मुक्त पान मसाला के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है? झारखंड में। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास जी को। पहले हैं पीके मिश्रा। 21 से 25 फरवरी 2025 तक किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 फरवरी को। 12 मार्च 2025 को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, जॉन महामा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? घाना के। कौन सा देश असैन्य परमाणु कार्यक्रम में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा देगा? अमेरिका। नेक्स्ट है, पृथ्वी घूर्णन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। जनवरी 2025 में किस देश के खिलाड़ी मार्टिन गुपिटल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए स्मारक को मंजूरी दी है? उन्होंने भारत के किस क्रम के रूप में राष्ट्रपति कार्य किया? 13वें नंबर। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम है कालचक्र लोक शांति और ग्रह, इंग्लिश में कालचक्र पीपल पीस एंड प्लैनेट। गृह मंत्री अमित शाह जी ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? असम के गोलाघाट में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? भारत ने। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत, चीन, अमेरिका टॉप 3 पे हैं। मार्च 2025 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। महिला वर्ग में सविता पुनिया को। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ब्रेन रॉट को। 2025 में कौन सा देश पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कहाँ है? किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र जोंगशान स्टेशन खोला है? चीन। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 का खिताब किसने जीता? मारिया विक्टोरिया जुआन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आईआईटी भून के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? आईआईटी मद्रास। यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुकाची में स्थित किस मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? अबत साहेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शाजी एन करून को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। थीम है सुरक्षित आकाश टिकाऊ भविष्य अगले 80 वर्षों तक साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान पुलिस में नियुक्त किए जाने वाले पहले हिंदू अधिकारी कौन बने? राजेंद्र मेघवार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक महिला सेनाधिकारी को स्थायी कमीशन प्रदान किया है? अनुच्छेद 142। दिसंबर 2024 में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया है? आईआईटी मद्रास। दिसंबर 2024 में यूएनईपी पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? माधव गौडगिल।
कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? लखनऊ। विश्व निमोनिया दिवस 2024 का मनाया गया 12 नवंबर को। थीम है हर सांस कीमती है, निमोनिया को रोकें। एवरी ब्रीथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। नवंबर 2024 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 शुरू किया? भारत ने। लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 का मनाया गया 12 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तैयब इकराम को। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मतलब किसने की है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसका आयोजन किया गया। नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? विक्रम मिस्री। नवंबर 2024 में किसने अपना उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? ब्रिटेन की सामंता हार्वे ने। नवंबर 2024 में किस अभिनेता को मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को। किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना भारत परिसर शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। नवंबर 2024 में भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेसएक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगानुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह 2024 का मनाया गया 18 से 24 नवंबर को। थीम है शिक्षित करें, वकालत करें, अभी कार्य करें। इंग्लिश में एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किसने अपना पहला ATP फाइनल का एकल खिताब जीता है? इटली के ज़ैनिक सिनर ने। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए किसे मेंटर नियुक्त किया गया है? मिताली राज को। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? ओडिशा ने। रजत पदक जीता है हरियाणा ने, कांस्य पदक उत्तर प्रदेश ने। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? पश्चिम बंगाल ने। दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 56 वर्षों में किस दक्षिण अमेरिकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? गुयाना। नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। थीम है खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया? कोल इंडिया लिमिटेड को। नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया? जापान को, व्हील्स के साथ। नवंबर 2024 में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसार भारती द्वारा OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? वेव्स। नवंबर 2024 में किस देश ने वनाग्नि और जल की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है? इक्वाडोर। विश्व टेलीविज़न दिवस 2024 का मनाया गया 21 नवंबर को। थीम है पहुंच यानी कि एक्सेसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया। DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है? ओडिशा से। अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। नवंबर 2024 में किस बैंक ने दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार नामक रिपोर्ट लॉन्च की है? विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना? आर्मेनिया। नवंबर 2024 में इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया? SpaceX। नवंबर 2024 में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ओम बिरला जी के द्वारा, हरियाणा के सोनीपत में। नोवा अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तामेंगलोंग, मणिपुर में। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? 4 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। औद्योगिक और तकनीकी लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भारत और किस देश द्वारा आर्थिक सुरक्षा वार्ता शुरू की गई है? जापान।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया? मुंबई बंदरगाह। इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुमंत कठपालिया को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? आरती सरीन। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर डन को। कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? भारत। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? आईएनएस निर्देशक। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV C-37। उत्तर प्रदेश के शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा, काशी वाराणसी में। चीन के शहर वुहान में आयोजित WTA वुहान 1000 एकल खिताब किसने जीता? आर्याना सबालेंका ने, जो कि है बेलारूस की। उपविजेता इसमें झेंग किनवैन, जो कि है चीन की। चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? S सोमनाथ को। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? रतन टाटा जी के नाम पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अल्जीरिया में। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नायब सिंह सैनी जी ने। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। किस राज्य में यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है? केरल में। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा राज्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त ने। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा कतर देश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में किस देश में पारंपरिक खाद्य पदार्थों और चावल से बनी बियर की कई अनूठी किस्मों को GI टैग मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का असम। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र 2025 में कहां पर खोलने की घोषणा की है? UAE में। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? S गोपाल कृष्णन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में आयोजित U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 9। आयोजन कहां पर हुआ इसका? अल्बानिया के तिराना में। नैफेड के नए प्रबंध निदेशक MD और CEO कौन बने हैं? दीपक अग्रवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? 79 नंबर पे। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, नॉर्वे नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भारत में एक मजबूत AI बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? NVIDIA के साथ। अफगानिस्तान A ने अल अमराड क्रिकेट ग्राउंड पर किस टीम को 7 विकेट से हराकर ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता है? श्रीलंका A। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर किया? गुजरात के वडोदरा में। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सुजय पॉल को। जनवरी 2025 में किस राज्य में मवेशियों का त्यौहार कनुमा मनाया गया? तेलंगाना में। जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में काबुई रुंगमेई नागा समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया गया? मणिपुर में। 17वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती है? मुंबई ने। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 118वां। फिनलैंड है नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे। केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? विज्ञान धारा योजना। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया गया? 20 मार्च को। थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। परिहार्य अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कृष्णाचारी श्रीकांत को। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का स्थान क्या है? 24। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे रहा है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? प्रभतेज सिंह भाटिया बने हैं। सचिव हैं देवजीत सेकिया। थरमन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 14 से 18 जनवरी तक भारत के दौरे पर आए? सिंगापुर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? आयरलैंड। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? डॉक्टर एस जयशंकर जी। टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक। 7,451 प्लस रन इन्होंने बना दिए हैं। हिसाशी टेक्यूचू को किस कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? मारुति सुजुकी। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। इसरो ने अपना सोमा मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSLV F-15 से। किस विंग कमांडर को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? अक्षय सक्सेना को। भारत और T20 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास एकी में 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दार ए सलाम बंदरगाह, तंजानिया। मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। किस IPL 2025 में 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अजिंक्य रहाणे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 10 पदक जीते हैं। 1 गोल्ड है, 3 रजत है, 6 कांस्य पदक हैं और 1 स्वर्ण पदक जीता है महिला कुश्ती में मनीषा भानवाला ने। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य है। भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सूर्यबाला को। दिसंबर 2024 में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। थीम है सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, हर वाट मायने रखता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रैंकोइस बायरो। किस बैंक ने पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $500 मिलियन का वित्तीय मध्यस्थता ऋण मंजूर किया है? एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। IIIT दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए अणुओं की खोज के लिए विकसित AI संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एज एक्सटेंड। किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक AI मॉडल लॉन्च किया? गूगल डीप माइंड ने। जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिखाइल काविलशविली। नूपीलाल नुमित महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 दिसंबर को। थीम है स्वास्थ्य यह सरकार पर है, हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। दिसंबर 2024 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? शाहीन शाह अफरीदी। दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के चेन्नई में। किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित स्वप्न चौधरी को। दिसंबर 2024 में भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? किसान कवच। दिसंबर 2024 में किस राज्य के बनासकांठा जिले का मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है? गुजरात का। दिसंबर 2024 में किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटनिस्टा, जिस गैंगेटिकस का साइंटिफिक नेम है, को टैग किया गया है? असम में। दिसंबर 2024 में किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? रूस ने। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया? डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्निवारिया 2024 शुरू हुआ है? सिंगापुर। दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी कि मेस टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया लद्दाख के हानले में। नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के किस झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया? डल झील में। भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? K4 मिसाइल। 28 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाइपेक्स 2024 कहाँ पर शुरू हुआ? बिहार के पटना में।
नेक्स्ट है UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब के रियाद में। किस देश के टेल अल मरा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र में दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा गया है? सीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया? फ्रांस में। मार्च 2025 में नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवा को। विश्व गौरैया दिवस 2025 का मनाया गया? 20 मार्च को। थीम है गौरैया के लिए आशा, होप फॉर स्पैरो। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरुआत की है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है? अजय भादु को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया? गुजरात के जामनगर में। केंद्र सरकार ने 25वीं एवं 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया? IRCTC और IRFC को। अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस 2025 का मनाया गया 5 मार्च को। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बनेगा? गुजरात, उत्तराखंड के बाद। 2032 के ओलंपिक खेलों के बाद ध्वस्त किया जाने वाला गावा स्टेडियम किस शहर में है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। टॉप 3 है देखेंगे। भारत नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे। कैनरा बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? SK मजूमदार को। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निधि तिवारी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। FIS जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता? जैकोब मैन्स्क ने, चेक गणराज्य के। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राणा दास गुप्ता को। भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? राहुल भावे को। विश्व कठपुतली दिवस 2025 का मनाया गया 21 मार्च को। थीम है रोबोट्स, AI और कठपुतली का सपना। इंग्लिश में रोबोट्स, AI एंड द ड्रीम ऑफ द पपेट। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ को। चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री जो कि ऑस्ट्रेलिया के। किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना की घोषणा की है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में भारत के श्रीनगर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से शुरू हुई है? उबरा शिकारा। भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किया? चंडीगढ़। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बसंत गोयल को। नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? नामीबिया की। गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति लोबाना को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का शुभंकर क्या है? मौली। इटली सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति ज़ेवियर माइली को उनके इतालवी वंश के कारण नागरिकता प्रदान की है? अर्जेंटीना। 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर। दिसंबर 2024 में फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसने जीता? विनीसियस जूनियर ने। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार एटाना बोनमाटी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल यानी कि IJC के अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस मदन लोकुर। कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान। दिसंबर 2024 में विकासशील 8 यानी कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? मिस्र में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम। दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के मानसर नागपुर में।
कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत देश। सुशासन दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 दिसंबर को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में एक के रूप में मान्यता दी गई? मध्य प्रदेश। दिसंबर 2024 में यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डैमहुड से किसे सम्मानित किया गया है? क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? भारतीय सेना ने। टॉप 3 की बात करेंगे। भारतीय सेना नंबर 1 पे, हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे, लद्दाख नंबर 3 पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा 1947 से चली आ रही बहसों कार्रवाइयों तक पहुंचने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? पंजाब। भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर पेश करने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना किसने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। किस देश के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस नामक एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया? पाकिस्तान। फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? 48 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी को 22, कांग्रेस को 0। फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। थीम है इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा। फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई? हिमाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? सहकार टैक्सी। 5 किलोमीटर की दौड़ को 13.54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? ब्रिटाइस चैबेट। हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर कहाँ पर आयोजित की गई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा वर्ष 2024 के लिए पूरे देश की गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की गई? CR पाटिल। केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा? उत्तरी रेलवे जोन। वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? इसरो। इसरो के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? वी नारायणन। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। अगला क्वेश्चन है। पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? अशोक चंद्रा। इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? विनोद कुमार। अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में सिंगापुर ने किस राज्य के साथ मिलकर फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ओडिशा। अगला क्वेश्चन है। किसकी संस्था वंतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? अनंत अंबानी को। विश्व समुद्री घास दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 मार्च को। स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? ओडिशा के पुरी में। फरवरी 2025 में हैरत महोत्सव 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। भारत में सीसा रहित पेरोवस्काइड LED तकनीक कहाँ विकसित की गई है? तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया? 20 फरवरी को। थीम है न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए। किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एक नए भू कानून को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। फरवरी 2025 में भारत और किस देश ने लिथियम खनन अन्वेषण में अपनी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अर्जेंटीना। समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने किस देश को अपना उपाध्यक्ष चुना? भारत। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के प्रमुख कौन बने? डॉक्टर मयंक शर्मा। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का मनाया गया? 3 मार्च को। थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। मार्च 2025 में राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? अजय सेठ को। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? विदर्भ की टीम ने। उपविजेता केरल रही है। भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? होदी इनोवेशन शिपयार्ड, गोवा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? चीन। कुल पदक जीते हैं 85, 32 गोल्ड, 27 रजत, 26 कांस्य। ठीक है। और दूसरा स्थान किसे मिला है? दक्षिण कोरिया को। तीसरा स्थान जापान को।
अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया? प्रभदेव सिंह को। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस मंत्रालय द्वारा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2025 आयोजित किया गया? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? लियोनेल मेसी। किस राज्य यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। जनवरी 2025 में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है? भारत। शीर्ष 2 देखेंगे, चीन नंबर 1 पे, यूएसए नंबर 2 पे। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है? द ब्रूटलिस्ट ने। किस देश को 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में फिर से चुना गया है? भारत को। किस राज्य में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? मेघालय में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है और आप सभी का नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? संरक्षा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में मुख्य फोकस देश कौन सा था? फ्रांस। किस खिलाड़ी को 2024 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? आर्यना सबालेंका, जो कि है बेलारूस की। किस राज्य सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए थाईलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? गुजरात। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सितंबर 2025 तक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला शहर सह शिक्षण केंद्र बन जाएगा? गोरखपुर। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 किस देश ने जीती है? जापान ने। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। 9वां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता? भारत ने। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर दिनेश सहारा। दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया? यूनाइटेड किंगडम। दिसंबर 2024 में GEM प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2024 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स लीग का पुरस्कार किसने जीता? प्रो कबड्डी लीग ने। इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन IEC के बोर्ड में शामिल होने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? UAE। बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? नेपाल को। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति कौन बने? ड्यूमा बोको। किस देश ने 16वें UN जैव विविधता सम्मेलन में अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया? भारत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं कार्यकारी समिति बैठक कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा में। वैश्विक AI तैयारी सूचकांक के अग्रणी देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 72वां। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पे। किस राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि SDRF के माध्यम से हीटवेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया? तमिलनाडु। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 नवंबर को। 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? श्राची रहरा बंगाल टाइगर्स ने। उपविजेता इसमें हैदराबाद तूफान रही है। कौन सा देश 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? चीन का हार्बिन। इंडिया रेनेसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा। विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 फरवरी को। थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सवरेल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो की निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? काश पटेल को। बहरीन के मनामा में आयोजित प्रथम विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता? रिनचेन यूडॉल ने।
शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अर्जुन एरिगैसी। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत। दिसंबर 2024 में ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। किस देश की टीम ने एडमिरल कप सेलिंग रिगाटा का 13वां संस्करण जीता? रूस ने। केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने हेतु किस योजना की शुरुआत की? जलवाहक योजना। दिसंबर 2024 में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत की है? यूएई। नवंबर 2024 में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा? आर्मीनिया को। एलेक्स डिडियर फिल्म एम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? हैती के। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? भुवनेश्वर, ओडिशा में। थीम है विकसित भारत में प्रवासी योगदान। इगास दिवाली उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। विश्व मधुमेह दिवस 2024 का मनाया गया 14 नवंबर को। थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में। मार्च 2025 में गो आइबोबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? ऋषभ पंत को। भारत की नौसैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरा युद्धपोत तवस्या किसने लॉन्च किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि GSL ने। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली करंट अफेयर क्लास आप जरूर लेना। करंट अफेयर्स बाय रवि पे सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर। 5 बजे वाली क्लास ज़रूर लेना, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो करंट अफेयर बाय रवि पे आप क्लास ज़रूर लीजिए। हमारी पब्लिकेशन की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 GK GS का PDF ravibookspdf.com पे आपको मिल जाता है। आप हमारे सैंपल देख सकते हो, जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। और लास्ट 3 मंथ जो है हमारा जनवरी से लेके मार्च तक का, वो भी लॉन्च हो चुका है, आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल करना, फ्री टेस्ट फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, इंस्टाग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।